मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ आज। बहुत मज़ा आ रहा है। बोलो अब कुछ हो ताकि पता तो चले। क्या चलो मेरी तारीफ ही कर दो। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो। जरा ऊंचा कहो। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? तो जी ये है हमारा वीकेंड व्लॉग और हम लोग जा रहे हैं तुवल बीच पर, जो कि जद्दा से 80 किलोमीटर के फासले पर है और काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और स्पेशली फैमिलीज़ के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और ये है तुवल बीच का पार्किंग एरिया और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे पैदल। आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है, पैदल जाएंगे और इसके काफ़ी साइड्स हैं और वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी और जो जो हम पॉइंट विज़िट करते जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी है और आप देख सकते हैं वेदर कितना प्यारा है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ आज। बहुत मज़ा आ रहा है। बोलो अब कुछ हो ताकि पता तो चले। क्या चलो मेरी तारीफ ही कर दो। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो। जरा ऊंचा कहो। अच्छा तुम बहुत अच्छी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा वो जा रहे हैं इमरान और भाई और बच्चे। और आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ और मेरी फ्रेंड भी मेरी तरह कैमरा के सामने नहीं आती है, तो इसलिए हम बातें शातें करेंगे तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी फ्रेंड वाकई में बहुत अच्छी है। पता नहीं वो अच्छी है इसलिए मेरी दोस्त है या फिर मेरी दोस्त है तो इसलिए अच्छी लगती है, समझ नहीं आई मुझे अभी तक ये वाली बात। तो खैर जो भी है, लेकिन परदेश में किसी भी अच्छी दोस्त का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं होता। और अगर बीच एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले है जी बोटिंग और ये सारी बोट्स इन्होंने इधर पार्क की हुई हैं और ये सारी पेड हैं। आपको 60 मिनट्स के लिए एक बोट मिलेगी 300 रियाल में। और ये सामने है जी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह जो कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्लोज़ हैं। और अगर आप लोग इन दिनों ट्रैवल करना चाह रहे हैं तुवल बीच का तो आप लोग अपने लिए घर से फूड कैरी करके जाइएगा, बाकी स्नैक्स वगैरह वो वहाँ से मिल जाते हैं। और चूँकि वेदर काफ़ी खूबसूरत था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम लोग भी इंजॉय करने के लिए ही गए थे। हमारा भी प्लान बन रहा था कि हम बोटिंग करेंगे। मेरी फ्रेंड की फैमिली भी एग्री हो गई थी और हमारा भी प्लान था कि हम लोग जाएंगे। और ये सामने बोटिंग एंट्रेंस है। यहाँ पर हस्बैंड जाके उस आदमी से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि आपको बोट एक या 2 घंटे के बाद अवेलेबल होगी, या शायद वो ये कह रहा था कि बोट तो अवेलेबल है लेकिन उसको लेके जाने के लिए कोई आदमी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और
और हम लोगों ने फिर अपना बोटिंग प्लान कैंसिल कर दिया बिकॉज़ 2-3 घंटे तक तो वैसे ही सनसेट हो जाना था, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आना था यहाँ पर। फिर हमने थोड़ी बहुत फ़िशिंग कर ली थी। तो आप लोग भी वहाँ पर फ़िशिंग कर सकते हैं, अपनी फ़िशिंग किट लेके जा सकते हैं और वैसे आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। 10 रियाल शायद लेते हैं वो लोग और पता नहीं 1 घंटे के लिए देते हैं, शायद इस तरह से ही है। और यहाँ पर जी हम इंजॉय कर रहे थे पानी को, ये लेकिन थोड़ा सा इस साइड से बीच जो था उस पे स्टोन्स थे नीचे, तो पाँव काफ़ी दर्द करने लग गए थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत इंजॉय किया था क्योंकि आउटिंग तो नाम ही इंजॉय करने का है। हेलो सना, मजा आ रहा है? मेरे तो पाँव दुखने लग गए नीचे से पत्थर लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग फिरते होंगे। तो ये है जी एक और प्लस पॉइंट इस बीच का कि इस पे बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी मस्जिद है। बाकी मसाजिद से बिल्कुल हटके है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट लग रही है देखने में। और ये सऊदीया का ट्रेडिशन कह लें या जो भी इसको बोलें, बहुत खूबसूरत लगता है। जगह जगह इन्होंने मसाजिद बनाई हुई हैं, आप इजीली उसमें नमाज अदा कर सकते हैं। तो हर जगह पर लेडीज़ का भी होता है अरेंजमेंट और जेंट्स का भी होता है। इस मस्जिद में भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर लेडीज़ के लिए नहीं होता। तो चलें जी, अब चलते हैं इस मस्जिद में और जाके नमाज़ अदा करते हैं। और वैसे एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो इस मस्जिद के वॉशरूम थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू का काफ़ी अच्छा सिस्टम था। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी चवल, ओहो सॉरी गज़ल। और अब मैं मस्जिद के बिल्कुल करीब आ गई हूँ। ये बाहर वाली दीवार थी जो पहले आपको मैंने दूर से दिखाई थी, और ये बिल्कुल इस तरह से स्लाइड सी बनी हुई है इसकी, और बच्चे इसके ऊपर स्लाइड ले रहे थे। वैसे बच्चे कहीं पर भी हों वो अपने लिए फ़न ढूंढ लेते हैं, जैसे हम बचपन में करते थे। जो सीढ़ियों के साथ दीवार होती थी ना, या फिर ग्रिल होती थी, मतलब कुछ भी होता था, हमारे घर में तो दीवार होती थी, तो हम उस दीवार के ऊपर बैठ के ना ऊपर से नीचे आते थे। और बस ना हमारे अंदर सब में ना बहन भाइयों में ये कंपटीशन होता था कि कौन पहले नीचे जाता है। तो अम्मी से छुप छुप के भी करते थे, और कभी कभार तो अम्मी मना भी करती थी, लेकिन फिर भी हम कर जाते थे। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और मस्जिद भी आप लोगों ने देख ली होगी, काफ़ी खूबसूरत है, और वॉशरूम भी साफ़ सुथरे थे। और अगर साफ़ सुथरे ना भी मिलें तो हम लोगों की ही वजह से डर्टी होते हैं, क्योंकि हम जब पब्लिक चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम उसको उस तरह से क्लीन नहीं करते जैसे हम अपने घर की चीज़ों को क्लीन और नीट रखते हैं। यहाँ पर मेरी प्यारी दोस्त मेरे साथ है और हम लोग पत्थरों पर कैट वॉक कर रहे हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया था। बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है।
तो अब जी ये है बच्चों का राइडिंग एरिया। यहाँ पर डिफरेंट तरह की राइड्स बच्चे ले सकते हैं। छोटे बच्चे अंडर 10 इयर्स बच्चों के लिए अलग से उन्होंने बनाए हुए थे। कौन सा, ये वाला? दोनों चलाते हैं। और बच्चों के इस प्ले एरिया का टिकट पर हेड 20 रियाल था फॉर 60 मिनट्स और काफ़ी अच्छा था। और अच्छा था, बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और इस तरह से बाहर इन्होंने बाउंड्री भी बनाई हुई थी और साथ ही जो है इसकी दूसरी तरफ छोटे बच्चों के लिए थे और कुछ इन्होंने मैनुअल भी झूले वगैरह जो स्विंग्स होते हैं वो भी थे। और इस तरह की शॉप्स भी हैं, आप स्नैक्स वगैरह फ्रेंच फ्राइज़ भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मेरी दोस्त ये बैठी है इधर, एंजॉय कर रही है। हाँ मैं भी कर रही हूँ। मज़ा आ रहा है ना हाँ। सना, सच्ची बड़ा मज़ा आ रहा है। जूते भी प्यारे हैं तुम्हारे। थैंक यू। बड़ी प्यारी जगह है ना। हाँ बहुत अच्छी है। तुम साथ आई हो ना तो फिर तो और अच्छी लग रही है। तुम वैसे ही इतनी अच्छी हो। नहीं, तुम अच्छी हो इसलिए मैं अच्छी हैं? गुड गुड गुड। नहीं नहीं, ऊपर तक जाना है। जाओ, इसको पकड़ के ऊपर जाओ। तो आते हैं, ऐसे ही पकड़ो इसे। वो सब रस्सी लगी हुई है ना, वो साइड पे रस्सी लगी हुई है, सब पकड़ो। ये साइड पे लगी हुई है, इधर तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे रस्सी लगी हुई है। ये देखो, हाँ उधर भैया इनके पीछे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाओ, जंप करो, जंप करो, जंप करो, जंप करो, जंप करो। जंप करो। हाँ, जंप करो, जंप करो। और बच्चों के प्ले एरिया के बिल्कुल सामने ये बीच कैफ़े है। यहाँ से चाय, कॉफ़ी और कहवा वगैरह मिल जाता है। और ये आ गए हैं जी हमारे लिए गर्मा गर्म से फ़्रेंच फ्राइज़। मुझे बाहर जाके ये फ़्रेंच फ्राइज़ खाने का बहुत मज़ा आता है। घर से बेशक मैं खाना खा के जाऊँ, मैंने ये लाजमी खाने होते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। तो अभी आज तो मुझे और मज़ा आएगा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ये इंजॉय करूँगी। बीच पर एक और बहुत ही हेल्दी सी एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हैं, साइकिलिंग। और ये स्कूटीज़ वगैरह इस तरह की आप चला सकते हैं। साइकिलिंग बड़ों के लिए भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपनी भी राइड वहाँ पर लेके जा सकते हैं या फिर वहाँ से भी आप रेंट की ले सकते हैं। ये वाले डेज मिस करेंगे ना हम गर्मियों में। हाँ बहुत। तो ये देखें जी, यहाँ पर अब हो चुकी है शाम और थोड़ा सा आपको शाम का मंजर दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी दूसरी साइड पर और फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि वो वाला एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। आ रही हूँ। और अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल पार्किंग तक और फिर वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पे भी स्विमिंग भी होती है, फ़िशिंग भी होती है, तो वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी कि वहाँ पर क्या क्या कुछ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ और वहाँ पर हैं एक्स्ट्रा जो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो बस ये बैठती हूँ गाड़ी में और फिर चलते हैं।
हैं इस साइड पर, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे और सामने आप देखें इतना प्यारा सन लग रहा था। ऊपर भी उसके बादल थे, नीचे भी थे और बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा सन नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर ये देखिए सेफ्टी के लिए पुलिस भी है और हर थोड़ी देर के बाद वो आके लोगों को हटाते थे कि यहाँ पर ये जो ऊंची सी जगह है यहाँ पर नहीं, आपने को नहीं चढ़ना। तो जब वो चले जाती थी पुलिस की गाड़ी तो वो लोग फिर उसके ऊपर चले जाते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करते थे कि हमारी सेफ्टी के लिए कि कोई भी जो है वो ऊपर से स्लिप ना हो जाए या इस तरह से कुछ। तो लेकिन लोग जो हैं वो फिर बाज नहीं आते थे। वैसे मैं भी बाज नहीं आई थी, मैं भी गई थी ऊपर। और जैसा कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि हम बीच की दूसरी साइड पे आ गए हैं और यहाँ से बीच काफ़ी सैंडी सा था, काफ़ी अच्छी मज़े की सैंड थी और यहाँ पर नंगे पाँव चलने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर शाम का मंज़र आपके साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरह का लग रहा था। सनसेट हो रहा था, बर्ड्स देखें उड़ रहे थे, बहुत ही प्यारा सा ये सीन था। और ये देखें कितने लोग थे और ये सब लोग यहाँ पर फ़िशिंग करने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग अपनी किट्स लेके आए हुए थे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग भी अपनी किट और जो बीच चेयर्स होती हैं वो ज़रूर लेके आइएगा ताकि आप कंफर्टेबली अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो बस जी अब यहाँ पर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था और हम नमाज़ पढ़ते हैं फिर चलते हैं वापस और जी हमारा ट्रिप हो चुका था एंड हम लोग आ गए थे वापस जद्दा। और फ्रेंड साथ हो, आउटिंग करें और खाना ना खाएं तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम गए थे मताम जमजम। यहाँ हम सब मिलके सपारा पढ़ रहे हैं। नहीं इधर शोभी भाई के साथ आए हैं ना। आप बताएं जी इसमें चिकन है और ये फिश बोटी है और चिकन के कबाब है और मटन की आपको ये नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं, बोलू चांपे हैं और चिकन बोटी है। ये सारा प्लेटर है और स्पेशल प्लेटर है, अभी खा के मैं बताऊंगा ये कैसा है। धुएं का तो बताया ही नहीं आपने, भी धुआं भी है इसमें। हाँ धुआं निकल रहा है, वो अभी मूसा लेने गया है फायर ब्रिगेड वाले। और जी आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।